गरिमामय उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी, हमारे मंच पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रभारी जमुई सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण एवं पालीगंज विधानसभा से गांव-गांव से कोने-कोने से सभी भाई लोग को प्रणाम कर रहे हैं। सब दिन हमने 42 साल उम्र तक हम देहाती आदमी है, भाषण देना कम जानते हैं, काम करना ज्यादा जानते हैं। 17 साल की उम्र से हमने काम करना सीखा। कोरोना काल जब आया था तो यहाँ के माननीय विधायक जी मोबाइल स्विच ऑफ करके विदेश भाग गए थे, तो हमने ट्रैक्टर से राशन बंटवाने का काम किया था, 50 ट्रैक्टर। जब 2 साल पहले पालीगंज विधानसभा के सैकड़ों गांव में चापाकल सूख गया था, तो यहाँ के विधायक जी माननीय विधायक संदीप सौर जी ने मोबाइल बंद करके दुबई भागने का काम किया था। तो सुनील यादव, आपका घर का बेटा, सैकड़ों टैंकर चलाने का काम किया था महीना भर, जब तक पानी का लेवल नहीं चालू हुआ था। यार सब दिन हमने दुख सुख में लोगों के बीच में जाते रहा। हम आज गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला के बेटा है, तो सुनील यादव गाय भैंस बिक्री करने वाला के बेटा आज उम्मीदवार बना है। आज गर्व मैं महसूस करता हूं कि मैं ऐसे पार्टी में ज्वाइन किया हूं जिस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो सम्मान कांग्रेस ने नहीं देने का काम किया था, इन्होंने लोकसभा में मुट्ठी लगवाने का काम मेरा नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देन था। आज संविधान की बात करते हैं, उस दिन संविधान कहां चला गया था। आज 80 करोड़ लोगों को अंत मिल रहा है। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रोड मैप तैयार किया हुआ था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के टेबल पर उन्होंने रखा और कहा कि गरीब व्यक्ति को अन्न देना होगा। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दिया। आज 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है। तो मैं ऐसे पार्टी में शामिल हुआ हूं, क्या गरीब व्यक्ति मेरे पास डेली 10 से 12 आदमी फोन करता है कि सुनील भैया, बिहार के सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कौन है। तो हम पूछा ही काहे लगे हो, तो प्रधानमंत्री जी काटवा देती नहीं, अपना से इलाज करावे लगे हैं। तब हम कहते हैं कि रूबन में चले जाओ, पारस में चले जाओ। तो कांग्रेस के रीजन में कभी ऐसा हुआ है? आज गरीब व्यक्ति भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्ड से जाके इलाज करवा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज बड़े से बड़े महंगे हॉस्पिटल में जाइए, गरीब व्यक्ति का भी लाइन लगा हुआ है। आज से 15 साल पहले आप जाते प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिलता था। तो मेरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देन है। तो आज तो मैं तो ऐसे पार्टी से मैं प्रत्याशी बनाया गया हूँ। हमने तो बचपन से वर्करी किया है। हमने स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी के वर्करी किया, हमने बाबू चंद्रदेव बाबू के वर्करी किया, हमने अशोक भैया के भी वर्करी किया है, हीराराज सिंह जी को भी वर्करी किया, कांति मैडम को भी वर्करी किया। लेकिन इस हीरा को किसी ने पहचाना नहीं। अगर पहचानने के काम किया तो लोक जनशक्ति पार्टी ने पहचाना। आज एनडीए से हमको उम्मीदवार बनाया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि हम नौकरी भी करते थे। उस समय भी हम नौकरी 2000 में करते थे। तो जब हम छुट्टी आते थे, आज से 25 साल 30 साल पहले पैसा के बहुत अभाव हुआ करता था। तो ग्रामीण क्षेत्र में जिसका बेटा मैट्रिक फेल कर जाता था तो उसको दोबारा मौका नहीं देता था गार्जियन फॉर्म भरने के लिए। सुनील यादव बुला करके सैकड़ों नहीं हजारों आदमी को मैट्रिक में फॉर्म भरवाने का काम किया था। उस समय मेरा उम्र मात्र 20 साल था और लोगों को जब नौकरी के लिए अप्लाई करता था तो 55 रुपया लगता था, लेकिन 10 बार फॉर्म भरता था, लेकिन गार्जियन पैसा नहीं देता था। तो सुनील यादव ने ओपन चैलेंज कर लिया था कि जिस भी भाई को अगर नौकरी में फॉर्म भरना है तो सुनील यादव पैसा देगा।
और सैकड़ों आदमी मेरे दिए हुए पैसे से लोग नौकरी कर रहा है। और आज भी इस सम्मेलन में मेरा साथी लोग आया है। तो हम तो बचपन से समाज सेवा करना जानते हैं। हम गौतम की बात नहीं है कि जेएनयू से पढ़ करके आए हैं और यहाँ पर घोटालेबाजी कर रहे हैं। टाइगर टैक्स करता है। यहाँ के विधायक एक भाई का नाम है टाइगर टैक्स, वो टाइगर टैक्स की वसूली करता है, कमीशन लेता है। एक भाई हम रख ले हैं अपने घर पर, वो पैसा लोगों को देने के लिए हम रखे हैं, लोगों को मदद करने के लिए दिए हैं। और यहाँ विधायक जी के भाई खून चूसने का काम करता है और खून के बोतल हम देने का काम करते हैं। तो आप लोगों को सोचना और समझना है कि आप लोग कैसा उम्मीदवार चुनिएगा। हम तो गर्व महसूस करते हैं कि एनडीए से मैं उम्मीदवार बन के आया हूँ। आप लोग सब दिन बोलते थे कि क्षत्रिय क्षत्रिय चाहिए, तो क्षत्रिय मैं आ गया हूँ। आवाज नहीं, 25 साल से इस धरती पर मैं काम कर रहा हूँ। भाषण तो मैं देना जानता नहीं हूँ, मैं सीधा काम करता हूँ। मेरे दरवाजा पर कोई भी गया, मैं 2 साल अरवल विधानसभा में तैयारी किया, लेकिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जनता दरबार लगाता था पालीगंज विधानसभा के लिए, क्योंकि मैं रात्रि विश्राम मेरा पालीगंज में होता था। तो मेरा जनता सेवा सब दिन रहा है। इसलिए आग्रह अनुरोध आप लोग से है कि आप लोग मेरा हेलीकॉप्टर छाप को 3 नंबर में बटन दबा के हमको विजयी बनाइए। और जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी गरजने के काम करेंगे कि पालीगंज का विकास हो, पालीगंज का उत्थान हो, पालीगंज में मेडिकल कॉलेज हो, सेंट्रल स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो। कोई मांगा नहीं, गूंगा बहरा लोग जाके बैठा हुआ है विधानसभा में, लेकिन सुनील यादव आपके जाएगा तो वहां पर एकदम तगड़ा आवाज में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में आवाज उठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी को। अब मैं अगला वक्ता माननीय सांसद अरुण भारती जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आए और अपना विचार हम लोग के बीच में रखें। साथियों, अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए आप सभी के सामने मैं अपने बड़े भाई, संसद में मेरा मार्गदर्शन करने वाले माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में ही मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर झारखंड की सरकार की भारत सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, एनडीए के तमाम उपस्थित पदाधिकारीगण और पालीगंज की महान जनता, चिराग पासवान जी की तरफ से अरुण भारती आप सभी का अभिनंदन करता है। साथियों, बहुत समय नहीं लूंगा मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूं, आपका बेटा सुनील यादव, अगर आप इसको आशीर्वाद देंगे तो सिर्फ अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं देंगे, चिराग पासवान जी को आशीर्वाद देंगे। साथियों, आपको याद रखना है, पालीगंज विधानसभा में हमारा चुनाव चिन्ह नया है, हेलीकॉप्टर छाप है। और इस हेलीकॉप्टर छाप को आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर पंचायत पे ले जाना है। ये वही हेलीकॉप्टर छाप है जिस पर बड़े भैया मनोज तिवारी जी अभी आए हैं, इसको देख लीजिए और याद कीजिए कि सुनील यादव जी को क्रमांक 3 पर अपना वोट, अपना आशीर्वाद देकर के अपने बेटे को बिहार विधानसभा में भेजिए, ताकि आज जो यहां पर माले का विधायक काम नहीं करता है, आपसे टाइगर टैक्स वसूलता है, उसकी जगह आपको एक सेवक मिलेगा। आपका बेटा आपके घर का आपकी सेवा करेगा और बड़ी मजबूती से आपकी आवाज को बिहार विधानसभा में
मजबूती से उठाएगा। साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने बेटे को आशीर्वाद दें, अपने छोटे बेटे सुनील कुमार को आशीर्वाद दें, बड़े बेटे चिराग पासवान को आशीर्वाद दें, ताकि इनकी आवाज बिहार विधानसभा में, आपकी आवाज बिहार विधानसभा में मजबूती से गूंजे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी से आग्रह होगा कि हम लोग के बीच में आए और हम विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित साथी, मैं पालीगंज विधानसभा के कोने कोने से उपस्थित भाई और बहनों को प्रणाम नमस्कार करने के लिए आया हूं और आपको विशेष करके जो मंच पे विराजमान भोजपुरिया माटी का लाल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और भारत के युवान बान शान हम सब के नेता और दिल्ली प्रदेश के सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, मुझे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा समय चाहिए भोजपुरिया भाई बहनों को समझाने के लिए। साथ में चल रही हम सबके दीदी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री अन्नपूर्णा देवी जी, आप साथ में बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सांसद आदरणीय भाई अरुण भारती जी, सम्मानित मंच एनडीए के जो हम लोजपा, आरएलएम, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, साथियों, आप जिनके आशीर्वाद के लिए घंटों से यहां खड़े हैं, वैसे भाई सुनील यादव जी को ये सभा से देख करके ही पता चल जाता है कि आप लोगों का आशीर्वाद प्रचंड जीत के तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं। वैसे सुनील भाई निश्चित रूप से एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे। नेता नीतीश कुमार जी, नेता नरेंद्र मोदी जी, नेता चिराग पासवान जी, नेता जीतनराम मांझी जी, नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, 5 पार्टियों का गठबंधन है साथियों। और ये 5 पार्टी का नेता निरंतर बिहार के विकास के लिए आप अपने आप को तन्मयता से लगे रहते हैं। बाकी जो विरोधी दल का नेता है, मुझे उस पर कोई चर्चा नहीं करना है। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात लोग जरूर लेते हैं, नाम जरूर लेते हैं, संविधान जरूर दिखाते हैं, लेकिन 15 साल के सत्ता शासन में माता और पिता, बाप और बेटा मिल करके बिहार को लूटने का काम किया साथियों। उससे मुक्ति दिलाने का काम हम बिहार प्रदेश के लोगों ने किया है। तो साथियों, आपके हाथों में एक वोट देने का अधिकार है। वो वोट रूपी अधिकार को सुनील यादव जी को, जो हेलीकॉप्टर छाप चुनाव चिन्ह है, उस पर बटन दबा करके नेता नरेंद्र मोदी जी, नेता नीतीश कुमार जी, नेता चिराग पासवान जी, नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, नेता जीतनराम मांझी जी के हाथों को ताकत देना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपके ही परिवार का बेटा और भाई होने के नाते, अगर वह समाज के झुंगी झोपड़ियों में बैठा है तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके घरों तक आवाज आएगी। अगर एनडीए नहीं होता, नेता नरेंद्र मोदी नहीं होते, नेता नीतीश कुमार जी नहीं होते, तो एक चमार परिवार में जन्मा मजदूर का बेटा जनक चमार सरकार में मंत्री बन करके दो शब्द बोलता नहीं। ये ताकत एनडीए कहे साथी। तो मुझे ज्यादा कुछ न कहते हुए सुनील भाई को जिताने के लिए मैं भी अपने समाज से आग्रह अपील करने के लिए आया हूँ। बाकी समय समस्त नेताओं को भारत माता की, भारत माता की, वंदे एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से मेरा थोड़ा आग्रह था कि एक माला पहना देते हमारे जो प्रत्याशी हैं, कम से कम जनता में यह हो जाता कि जीत का एक सुनिश्चित माला पहना दी है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी को एक माला पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम लोग के बीच में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से आग्रह होगा कि आए और हम लोग के बीच में अपना विचार विमर्श रखें। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले छठ पूजा के पावन अवसर पर कल से छठ पूजा का प्रारंभ होना है। इस पावन पवित्र अवसर पर आप सभी को नमन करते हैं और छठ मैया को नमन करते हैं। आज पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में इस चुनावी सभा में आए हुए सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सांसद, दिल्ली प्रदेश के सांसद, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस बिहार भोजपुर शाहबाद का बेटा आपके भाई आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जनक राम जी, लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय सांसद अरुण भारती जी, पालीगंज विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी भाई सुनील यादव जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी पार्टी के माननीय नेतागण, पानी की बोतल कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष और सभी साथी, दूर दूर से आए हुए हजारों की संख्या में शामिल हमारे अभिभावकगण, भाइयों बहनों, हमारी माताएं, आप सभी को नमन। बिहार की इस पावन पुण्य धरती को नमन। साथियों, ये चुनावी सभा है और आप सभी जानते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व में 5 वर्ष में एक बार ये त्योहार आता है। इस त्योहार में हम सबको अपना नेता, अपना अगुवाई करने वाला, हमारे बीच रहने वाला, चाहे विधायक हो, सरकार हो, ये हमें चुननी है। आप सभी का आशीर्वाद लगातार बिहार में एनडीए के पक्ष में रहा है और आज माननीय नीतीश कुमार जी लगातार इस बिहार की अगुवाई कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार प्रगति कर रहा है। इस बिहार प्रदेश में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, जब झारखंड साथ था, तो इस प्रदेश में हमें भी नेतृत्व करने का मौका मिला। साथियों, 2005 के पहले जब इन सारे क्षेत्र में आते थे तो जो आज 1.5 घंटा में अगर हम यहाँ से पटना पहुँचते हैं, उस समय लगभग 6 घंटा लगता था। यानी बिहार बदहाली के लिए जाना जाता था, बिहार बीमारू कहलाता था और आज एनडीए के नेतृत्व में सरकार आने के बाद बिहार तरक्की के रास्ते, तरक्की के पथ पर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत का है, विकसित भारत 2047। और इस विकसित भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार विकसित राज्य की भी चर्चा करते हैं और उसी क्रम में बिहार विकसित भारत के पथ में बिहार भी आगे बढ़ेगा तो विकसित भारत होगा। और उसी में आज अगर हम बताएं आपको, 14 के पहले जब भारत सरकार जब महागठबंधन की हुआ करती थी, उस समय मात्र बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए थे उन्होंने, मात्र 2 लाख करोड़। और आज
हम अगर 10 साल एनडीए की बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की अगर हम बात करें, 14 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि इस बिहार की धरती को दिया है। और यही दिखाता है, दर्शाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के प्रति उनकी जो बिहार को आगे बढ़ाने की जो इच्छा शक्ति है, इससे ये साफ दिखता है। साथियों, बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आज आपसे कहने के लिए आए हैं, ये आग्रह करने आए हैं, आज बिहार में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सुनील यादव जी आप सबके बीच, अभी हम लोग उनको भी सुन रहे थे, आपके बेटा भाई के रूप में आप सभी का लगातार उन्होंने सेवा किया है। हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि पालीगंज विधानसभा से जो उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, अभी हम लोग भी आए हैं हेलीकॉप्टर से ही, तो आपसे आग्रह करेंगे कि 6 तारीख को 3 नंबर पे इस हेलीकॉप्टर छाप पर आप इतना वोट डालें कि हमारे सुनील भाई इसी हेलीकॉप्टर से बैठकर बिहार विधानसभा में आपकी आवाज बनकर आपका नेतृत्व करें। आप सबसे यही चाहेंगे और फिर से डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार बने कि जो बिहार विकसित पथ पर अग्रसर है, विकास के पथ पर अग्रसर है, तेज रफ्तार के साथ बिहार आगे बढ़ रही है, देश के मानचित्र में बिहार दूसरे स्थान पर है। उस बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे महिला बहनों से हम आग्रह करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से शुरू कर आज महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, हमारी महिलाएं आगे बढ़े, महिला आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत में उनकी अहम भूमिका हो, इस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से राज्य के विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से, ताकि बेटियां वहां पर बैठकर नीति बना सके, नियम बना सके और देश को आगे और बढ़ा सके, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत कर सके। इसी बातों के साथ फिर से आग्रह हमारा रहेगा, सब मिलकर सामूहिक रूप से, जिस तरह से कल से छठ महापर्व, ना कोई जाति है ना कोई भेदभाव है, उसी तर्ज पर सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भारत सरकार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जी हो, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से राज्य और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आग्रह है कि आप सब लोग 6 तारीख को 3 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर आप बटन दबाकर भाई सुनील यादव को यहां से जिताएं, यहां से आगे बढ़ाएं और फिर से एनडीए की सरकार बने और राज्य तेज गति के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग के बीच में जिनका हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी से आग्रह होगा कि आए और हम लोग के बीच में अपना विचार रखें। हमार तो मन करता हम जिंगे रही आज रात में, लेकिन ऐसा समस्या बा कि हम बाय रोड नहीं आई और हमरा रात में दिल्ली पहुंचे के बा। हेलीकॉप्टर से आयल बानी आ हेलीकॉप्टरवे के बटनवा दबावे खातिर प्रार्थना करते। ई तो सुनील बाबू देखावत चिन्ह नहीं है बाटे, लेकिन ये हेलीकॉप्टरवा के भीतरा कमल भी बा, एकरा भीतरा तीरियो बा और एकरा भीतर हमरे उपेंद्र कुशवाहा जी के सिलेंडर भी बाटे गैस के, और यही के भीतरा हमनी के जीतन राम मांझी जी के कड़ाही भी बाटे। अब समझ ली कि जौने हेलीकॉप्टर में इतना आइटम भरल बा
ओकरे जितले के बाद पालीगंज के विकास के रफ्तार कैसन होई कि मनोजवा के बतावे के जरूरत है। हमने क्या आदरणीय लोजपा रामविलास जी के नेता चिराग पासवान जी के पार्टी एनडीए के एगो सशक्त हस्ताक्षर नरेंद्र मोदी जी के हनुमान जिनका के कहल जाला ओ चिराग पासवान जी के कैंडिडेट पहला बेरी हमें लागत है बहुत सही कैंडिडेट मिलल बा। हम बहुत जगह घूमने बानी लेकिन ये चुनाव बहुत अच्छा बा। हमके सवेरे ले पता चलल हो कि कई लोग जो कई साल से राजद में रहे कुल छोड़ छाड़ के समय सुनील भैया के संगे चल जा रहे हैं। और हमरा मालूम बा पता चला था हमारी बहन बड़ी बहन अन्नपूर्णा यादव जी, वो अन्नपूर्णा देवी लिखती है लेकिन अन्नपूर्णा यादव है, कोडरमा झारखंड, हमनी के बिहार के ही हिस्सा झारखंड हो गिल बा। वो हमारी बहन मंत्री जी वो उन्हें अपनी बात कही और हमारे को बड़ा प्रिय भाई हम जनक राम, जनक भी बड़ा शानदार आदमी है। हमरा इनका से बहुत पटेला। जैसे अरुण भारती जी आज बैठल बानी, ये अरुण भारती जी को इनको भी मैं इतना बढ़िया चुनाव की तैयारी कौन सही कैंडिडेट हो सकता है इस मामले में ताली बजाना पड़ेगा आपको अरुण भारती जी के लिए। मंच पे हमनी के सब एनडीए घटक दल के जितना नेता लोग बानी जा, आप क्षमा करब जा, समय कम बाटे। हमार पायलट कली है, एक बेटी है, उन्होंने कहा भैया किसी भी हालत में 4:55 में बैठ जाना। हम कहे बैठ जाएंगे लेकिन बिना गाना सुनाए तो जाएंगे नहीं। देखो हमार जितना बतिया कहे के रहा कुल अन्नपूर्णा दीदी, जनक राम जी, अरुण भारती और बहुत सारा बात सुनील जी खुदे, सुनील कुमार जी, सुनील कुमार यादव लिखते हैं, सुनील कुमार लिखते हैं। कोई बात नहीं। ए भैया देखा, आप सबसे हम एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, बिहार अभी जहां आ गया वहां से आगे जाना चाहिए कि पीछे, आप बताओ कितने लोग चाहते हैं यहां से आगे जाना चाहिए, यहां पे जाके बताइए। तो हमें आगे ले जाने का काम तो यही नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, मनोज तिवारी, अरुण भारती, सुनील कुमार, अन्नपूर्णा यादव, जनक राम, एकरा से बढ़िया कुछ हो सकेला भैया? अभी टाइगर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब तो आपके 1.25 करोड़ बहनों के अकाउंट में सीएम जीविका का पैसा जाएगा, वो बिहार बना के रखना है मेरे भाई। अब तो 75 लाख लोगन के, महिला लोगन के स्वरोजगार मिले। पहले हम जात रही हेने से तक कोइलवर पुल में जाम हो जात रहे, अब सर से निकल जाता लोग पते नहीं खेचल। दीघा पुल पर जाता नहीं, बख्तियारपुर पुल जाता नहीं, एम्स खुलता, IIM खुलता, एयरपोर्टवा देख के तो मनवे खुश हो जाता है। दुनिया से लोग अब बिहार में आवे लागल। बिहार के विकास के जीडीपी पूरे देश में दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा चलत बाटे। इस बिहार को आगे रफ्तार देने के लिए हमारे को बड़ा प्रिय भाई बाड़े, और देखा हमार तब पालीगंज से बड़ा नाता बा हो। मेरा पहले से तुमसे है नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। उषा दीदी बैठल वाली बता रही थी, मेरे सब भैया लोग जानते हैं, ए भैया आओ हम लोग बिहार को और आगे बढ़ाते हैं। अगले 5 साल में बिहार को एनडीए ऐसी जगह ले जाएगी। हम ये नहीं कह रहे इतना करने के बाद कि सब हो गई, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है।
लेकिन वो करेगा एनडीए। इसलिए हमारे ये जो हेलीकॉप्टर लिए हैं, हेलीकॉप्टरवा के गांव गांव प्रचार होके के चाहिए। आय आप लोगन से अभी जब हम अली हैं तो एगो गाना बाजत रहा, कितना अच्छा गाना है। ये बिहार का प्राउड किसने लाया? ये एनडीए के लिए ताली बजाइए मेरे भाई बहन। आज बिहार का लोग, पहले हमनी के लिफ्ट में जाते नहीं, जब बम्बई में, तो बम्बई वाला हमनी के घूर घूर ताको सुन, ऐसा देखते थे जैसे लगता हम कहूंगा कौना प्रदेश से आ गए। आज जो सुनता है ये बिहार का है तो लोग मुस्कुरा के हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं आप बिहार के रहने। यही तो मैंने गाया है कि माटी को सोना करने, अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। एक गाना के एक एक लाइन समझो, ये संस्कार ही नष्ट करना चाहती है महागठबंधन, ये सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। आप सुने हैं ना, यही कांग्रेस वाले पंजाब में हम गए तो पंजाब में कहते यूपी बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे, और वही कांग्रेस आकर के तेजस्वी बाबू आपके साथ गलबैया करके चल रही है। इसी देश के तमिलनाडु में हमको बोला जाता है कि बिहार वाले बिहारी हैं, और तेजस्वी बाबू आप राहुल गांधी और आप जाके उनसे हाथ मिलाते हो। ऐसे लोग कभी बिहार के हितैषी हो सकते हैं मेरे भैया? ये केवल अपना घर भरना जानते हैं। आइए हम लोग मिल करके बिहार के बहन बेटियों का घर भरेंगे मेरे भाई बहन। इसके लिए हम हर बुद्धि का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम है महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी, अरे अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी है जी। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ गाओ ना, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, अरे पालीगंज के आभारी हैं जी, अरे आपने दिखाया जलसा, अरे चरणों में मनोज तिवारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं। हम हैं जी मोदी वाले, हम हैं नीतीश वाले, हम हैं चिराग वाले, उपेंद्र जी और माझी वाले। अरे हमारे सुनील को जिता के देखना, एनडीए से आभारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। छठी मैया की, इससे ज्यादा हम क्या कहें? हम तो वो कहते हैं, ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। हम बिहार के विकास के साथ हैं, हम बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ हैं। इतनी प्रार्थना करते हुए हम, चूंकि उनका भी मशीन ऐसा न हो कि हम लोगों को बिना लिए चला जाए, हम वहां जाना भी है, लेकिन ये मेरी आखिरी यात्रा नहीं है। अभी तो पालीगंज के गांव गांव घूमूंगा। सुनील यादव, सुनील कुमार के लिए, चिराग भाई के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, मांझी जी के लिए, नीतीश जी के लिए और हमारे नेता मोदी जी के लिए हम कहीं भी जाएंगे। अब मनोज तिवारी को अपने लिए नहीं जीना है, अब मनोज तिवारी को बिहार वालों के लिए जीना है। तो इतना याद रखिएगा, ये मालवा पहना दी, अरे हमके का पहना, मतलब हमके तो पहना दिले वाला जा। अगर आप सब दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे, अगर हमसे वादा करते हैं कि आप स्टार प्रचारक बनेंगे, तो दोनों हाथ उठाइए। हम ये विजय की माला समझ करके सुनील को पहनाना चाहता हूँ। प्रेम से बोली छठी मैया की, शंकर भगवान की, पालीगंज की माटी की, ओम नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हुई मुलाकात। जय श्री राम। धन्यवाद ज्ञापन के लिए
प्रदेश कार्य समिति पंकज शर्मा।